यूट्यूब चैनल कैसे हैं दोस्तों। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड जी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों देख लेते हैं भारत में क्या क्या प्रथम हुआ है और किनको प्रथम पुरस्कार मिले हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। तो दोस्तों प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। उसके बाद में देख लेते हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष दोस्तों कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। अब दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो दोस्तों 1833 से 1835 तक की उनकी अवधि थी कौन थे। तो दोस्तों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग साहब। कौन थे दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और समय क्या था 1833 से 1835 के मध्य। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं, कह रहा है कि बंगाल के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों जो बंगाल के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कौन थे दोस्तों, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। फिर दोस्तों कह रहा है कि कूका आंदोलन किसने चलाया। तो दोस्तों जो कूका आंदोलन के आंदोलन करता थे जो जिसने दोस्तों कूका आंदोलन चलाया था वो थे भगत जवाहर मल। दोस्तों कौन थे, भगत जवाहर मल, जिन्होंने कूका आंदोलन चलाया था। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं दूसरी स्लाइड में क्या है। तो दोस्तों दूसरी स्लाइड में है भौतिक राशियां हैं और उनके कुछ मात्रक हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं और उनके कौन कौन से मात्रक होते हैं। तो दोस्तों भौतिक राशि है ज्योतिफ्लक्स। तो ज्योतिफ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। उसके बाद दोस्तों भौतिक राशि है चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वीबर। उसके बाद दोस्तों है तरंग दैर्ध्य। तो दोस्तों तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। और दोस्तों एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब दोस्तों देख लेते हैं क्या है, कह रहा कि दाब का मात्रक बताइए। तो दोस्तों दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है, पास्कल को PA से लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों कह रहा विद्युत चुम्बकीय प्रेरक का मात्रक बताइए। तो दोस्तों विद्युत चुम्बकीय प्रेरक क्या है, उसका मात्रक है हेनरी। और हेनरी को किससे लिखते हैं, H से लिखते हैं। और दोस्तों विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। तो दोस्तों खोज की थी फैराडे साहब ने। किसने की थी, फैराडे ने। यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, फैराडे ने। इसका मात्रक क्या होता है हेनरी। हेनरी को कैसे लिखते हैं, कैपिटल H से। फिर दोस्तों देख लेते हैं, कह रहा कि कोण का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों कोण का मात्रक होता है रेडियन। और घनकोण का मात्रक क्या होता है, तो घनकोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। फिर कह रहा दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो दोस्तों हम लोग जैसा कि जानते हैं कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। उसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। और उसके बाद दोस्तों कैंडेला को लिखते काहे से हैं, CD से लिखते हैं। फिर दोस्तों कह रहा कि पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। फिर कह रहा दोस्तों आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक होता है दोस्तों कूलाम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। और आवर्ती का मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज। और दोस्तों भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा आती है उसकी आवृत्ति क्या होती है, उसकी आवृत्ति होती है दोस्तों 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक सेकंड में ये अपनी दिशा कितनी बार बदलती है, 50 बार। यानी एक सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदलती है। वो विद्युत धारा भारत के घरों में चलती है दोस्तों, सुचारू रूप से प्रवाहित होती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों क्या है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, राम वर्सेस रावण। दोस्तों एक तरफ है राक्षस और दूसरी तरफ है भगवान। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं राम वर्सेस रावण। तो दोस्तों देख लेते हैं दोनों लोगों का क्या है, राम वर्सेस रावण में दोस्तों इनके पिता का नाम क्या था, दशरथ। तो वहीं रावण के पिता का नाम क्या था दोस्तों, विश्रवा। राम के पिता दशरथ क्या थे, ये दोस्तों एक राजा थे। और रावण का पिता विश्रवा कौन था, ये एक बहुत बड़ा तपस्वी और ज्ञानी था। राम की माता का नाम दोस्तों क्या था, कौशल्या। और रावण की माता का क्या नाम था, कैकसी। राम की पत्नी का नाम क्या था, सीता। और रावण की पत्नी का नाम क्या था, मंदोदरी। राम दोस्तों क्या है, बहन, इनके कोई बहन नहीं थी। और दोस्तों रावण की कौन सी बहन थी, शूर्पणखा थी। और दोस्तों दो बहनें थी, उनका जिक्र किया नहीं गया है, शूर्पणखा। उसके बाद दोस्तों भाइयों को देख लेते हैं। राम के भाई कौन कौन से थे, लक्ष्मण थे, भरत थे, शत्रुघ्न थे। इनका दोस्तों भाई कौन था, विभीषण था, कुंभकर्ण था और अहिरावण था। अब भाई दोस्तों देख लेते हैं संतान कौन कौन सी थी। तो दोस्तों राम की जो संतानें थी वो लौ और कुश थी। उसके बाद दोस्तों जो रावण की संतानें थी वो क्या कहलाई, इंद्रजीत और अक्षय कुमार कहलाए दोस्तों। उसके बाद निवास स्थान देख लेते हैं दोस्तों। तो निवास स्थान क्या था, अयोध्या था। और दोस्तों रावण का निवास स्थान क्या था, लंकापुरी। दोस्तों राम के पास साधन के नाम पर क्या था, कुछ भी नहीं। और उस जमाने में दोस्तों, उस युग में भी क्या था, रावण के पास एक प्राइवेट जेट था। और उस प्राइवेट जेट का क्या नाम था दोस्तों, पुष्पक विमान। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों क्या है, शिक्षा क्या थी। तो दोस्तों शिक्षा के रूप में राम ने क्या किया था, कठोर दोस्तों 14 वर्ष का वनवास उन्होंने किया था। और दोस्तों रावण के पास क्या था, धनुष विद्या थी। कई सारी तपस्याएं दोस्तों उसने आश्रम में जाकर की थी। यानी आश्रम में उसने धनुष विद्या के साथ साथ बहुत सारे तप भी किए थे। लेकिन दोस्तों राम के पास क्या था, 14 वर्ष का कठोर वनवास दोस्तों दिया गया था। अब आइए दोस्तों दोनों के गुरुओं की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों राम के गुरु का नाम क्या था, तो राम के गुरु का नाम था गुरु विश्वामित्र। और दोस्तों रावण के गुरु का क्या नाम था, गुरु शुक्राचार्य। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने